यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की है। कस्बे के किनारे एक पुराना 2 मंजिला मकान था। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं लगभग 20 साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था। माँ, पिता और उनकी 10 साल की बेटी आर्या। एक रात अचानक उस घर में आग लग गई। जब तक लोग पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। पर अजीब बात यह थी, घर के अंदर से किसी के चीखने की आवाज कभी नहीं आई। आग बुझने के बाद घर को ताला लगा दिया गया और धीरे धीरे वह जगह वीरान हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कस्बे के लोग कहते थे हर रात ठीक 2 बजे उस घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। पहले लोगों ने इसे अफवाह समझा, लेकिन जब 3 अलग अलग लोगों ने एक ही बात कही तो डर धीरे धीरे सच लगने लगा। इसी कस्बे में रहने वाला एक युवक था, आदित्य। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं उस हवेली में जाऊंगा और सच लेकर वापस आऊंगा। दोस्तों ने बहुत रोका, पर आदित्य नहीं माना। रात के 1:30 बजे वह टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली के सामने खड़ा था। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस घर के आसपास अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसने धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाजा कर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जली हुई कालिक अभी भी दिख रही थी। घड़ी में 1:55 हो रहे थे। आदित्य ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं। अचानक उसका मोबाइल नेटवर्क चला गया। अब केवल टॉर्च की हल्की रोशनी थी। जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, नीचे का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य घबरा गया। वह नीचे भागने लगा, लेकिन सीढ़ियों के बीच में उसे किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक छोटी बच्ची की थी। माँ, मुझे यहाँ से ले चलो। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों के कोने में एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, जला हुआ चेहरा और खाली आंखें। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आदित्य पीछे हटता गया। अचानक उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। और फिर एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, तुम भी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अगली सुबह कस्बे के लोगों ने हवेली का दरवाजा खुला देखा। अंदर आदित्य का मोबाइल पड़ा था, लेकिन आदित्य कहीं नहीं मिला। दीवार पर कालिक के बीच एक नया संदेश लिखा था, अब हम 3 नहीं 4 हैं। उस दिन के बाद हर रात 2 बजे सीढ़ियों पर अब 2 नहीं 3 कदमों की आहट सुनाई देती है। और कहते हैं अगर कोई उस हवेली के पास रात में जाए तो उसे किसी के धीरे से कहते हुए सुनाई देता है, अंदर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप ऐसी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।